और अब बात करते हैं उज्जैन की, जहां के अल्पाइन कॉलेज में उस वक्त जम के हंगामे की स्थिति बन गई जब दो छात्रों के गुटों के बीच यहां मारपीट हो गई। विवाद की जड़ कॉलेज बस में मोबाइल पर बज रहे भजन की आवाज बताई जा रही है, जिसके बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज पहुंचकर जमकर बवाल काटा। मारपीट का आरोप कॉलेज के ही एक छात्र पर लगा है, जिसने बाहर से गुंडे बुलाकर भजन बजा रहे दो छात्रों की पिटाई कर दी, जिसकी गवाही दे रही है कैंटीन की खिड़कियों के टूटे हुए शीशे। मामले की जानकारी एबीवीपी को लगते ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और दूसरे छात्र कॉलेज प्रबंधन से आरोपी छात्र पर कार्रवाई की मांग करने लगी। तो जिसको परेशानी हो रही थी, उन्होंने भारी तत्वों को बुलाकर यहाँ पर गुंडे बुलाए और फिर जो एग्जाम दे रहा था जिसको मारा, तो उसको एग्जाम के बीच में से एंटर में से बुलाकर कैंटीन के अंदर को दो लोगों को बहुत मारा उन्होंने। छात्रों के इस गुस्से को देखते हुए पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया। सवाल है कि आखिर महाकाल की नगरी में भजन बजाने से दिक्कत क्यों है, और दिक्कत हो भी रही है तो किसने मारपीट करने की इजाजत दी है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मामलों को लेकर योगी सरकार एक्शन मोड में है। हिंदू संगठन भी मुहिम चला रहे हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में वायरल हुई हर्षा रिछारिया भी धर्मांतरण के खिलाफ एक यात्रा निकालने जा रही है। हर्षा रिछारिया की इस मुहिम को शक्ति सृजन यात्रा का नाम दिया गया। इस यात्रा के जरिए वो हिंदू बेटियों को धर्म और अध्यात्म के साथ सनातन संस्कृति के प्रति जागरूक करेंगी। कि दैवीय शक्ति को जागृत करने की एक यात्रा है, समाज में जागरूकता लाने के लिए। तो इस अभियान की शुरुआत हम कर रहे हैं, जो पहला कार्यक्रम जो है हमारा प्रयागराज से शुरू हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और उत्पीड़न पर भी खुलकर बोला। बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है। सरकार चाहे तो मुझे लगता है कि वहाँ के हिंदुओं को एटलीस्ट वहाँ से सेफली निकाल लेना चाहिए, और यहाँ पे जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको यहाँ से दफा करना चाहिए। हर्षा रिछारिया प्रयागराज महाकुंभ में 23 दिनों तक निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश आनंद के शिविर में रुकी थी। इस दौरान वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। इस बार रिछारिया माघ मेला में कल्पवास की तैयारियों में जुटी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के खाप पंचायत की ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां की बैठक में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है, जिसके मुताबिक लड़कों को स्मार्टफोन और हाफ पैंट पहनने पर पूरी तरह से बैन लगाया गया। यानी कि बागपत में अब लड़कों को हाफ पैंट पहनना गुनाह है। और इसके पीछे की दलील और भी ज्यादा दिलचस्प है। खाप पंचायत का कहना है कि लड़के अगर हाफ पैंट पहनते हैं, बाहर भी जाते हैं, तो ऐसा करना भद्दा प्रदर्शन होता है। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने इसे आरएसएस से भी जोड़ दिया और हाफ पैंट को आरएसएस का ही बता दिया। और जो इनकी हाफ पैंट पहन रहे हैं, ये हाफ पैंट तो आरएसएस की है। आरएसएस ने तो कभी काफी समय तक तिरंगा झंडा अपने मुख्यालय पर लगाया ही नहीं। यह भी तो एक तौहीन की बात है देश के लिए। तो वहीं नाबालिग लड़कों को भी मोबाइल फोन नहीं देने का फैसला लिया गया है। लड़कों के लिए 18-20 साल से जो नीचे के बालक हैं, उन्हें भी फोन देने की कोई इच्छा नहीं है, ना कोई जरूरत है। दरअसल राजस्थान के खाप पंचायत में बच्चों को मोबाइल फोन देने पर रोक का फैसला लिया गया है, तो वहीं बैन बागपत में भी लागू करने का फैसला लिया गया है। क्या मुसलमानों का शादी समारोह में खुशियां मनाना गुनाह है? यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि देवबंद के मौलाना ने इसे शरीयत के खिलाफ बताया है। मौलाना इसहाक का कहना है कि गैर शरिया रिवाजों को अपनाना चिंता का विषय है। ये है मौलाना कारी इसहाक गोरा, जमियत जावादुल मुस्लिमीन के संरक्षक, जिनका काम है मुसलमानों को दीनी तालीम देना, मजहब को लेकर मुसलमानों को सही राह दिखाना। लेकिन देवबंद के इन मौलाना ने विवादित बयान दिया है, जिसने मुसलमानों के शादियों में नाचने को शरीयत के खिलाफ बताया है। किसी मुस्लिम शादी को जाते हुए देखते हैं, यानी किसी बारात को जाते हुए देखते हैं, और उसमें तरह तरह की खुराफात, नाच गाने, ढोल बाजा और लड़कियां बेपर्दा होकर जाती हैं, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जिस तरह गोरा साहब बयान दे रहे हैं, तो सवाल है कि क्या लोगों का खुशियां मनाना भी गुनाह है? क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह के बयान सामने आए हो। इससे पहले मुस्लिम महिलाओं के मेहंदी लगाने, श्रृंगार करने को लेकर भी फरमान जारी किए जा चुके हैं। कानून व्यवस्था पर पहले ही सीएम योगी सख्त हैं और यूपी में गुंडे माफिया पस्त हैं, लेकिन लगता नहीं कि सीएम योगी इतने से ही संतुष्ट हैं। तभी तो साल 2026 के लिए नए प्लान को तैयार कर रहे हैं, जिस पर जल्द एक्शन भी शुरू हो जाएगा। का वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन पुलिस मंथन 2025 का था, जिसमें सीएम योगी भी शामिल हुए। पूरी जो कॉन्फ्रेंस में पुलिस विभाग अपना अपना प्रेजेंटेशन दे रहा है, जिसमें बीट पुलिसिंग से लेकर अपराधों को किस तरीके से कम किया जाए उस पर चर्चा हो रही है। नारी शक्तिकरण को लेकर भी चर्चा हो रही है। कार्यक्रम के दौरान पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया गया, जिसका नाम है यक्ष। एआई और बिग डाटा एनालिसिस की सहायता से इसे तैयार किया गया है। बीट बुक का डिजिटल स्वरूप है यक्ष ऐप।
ऐप में क्राइम, क्रिमिनल और संवेदनशील क्षेत्रों का पूरा डेटा होगा। यक्ष ऐप बीट कर्मियों के रोजाना के कार्यों को भी आसान बनाएगा। इस सम्मेलन का मकसद बीते 7-8 साल की पुलिसिंग में आई सुधार पर चर्चा के साथ ही भविष्य का रोड मैप तैयार करना भी है, जो बनेगी नींव यूपी में सुरक्षा और सुशासन की।